नाव दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं? आपको पता है कि नाव दुर्घटना में मरने वाले तमाम लोगों को मुआवजा मिला होगा। सांप से काटे हुए व्यक्ति को केला पे रख के लोग नदी में बहा दिया करते हैं। क्या उनके घर वालों को कभी मुआवजा मिला होगा? अतिवृष्टि, अरे शीतलहरी से भी मृत्यु होती है तो इसमें मिलना है। इतनी सारी सुविधाएं हैं कि ये समझ लीजिए स्वाभाविक मृत्यु के अलावा किसी भी प्रकार की मृत्यु हो तो आपको 4 या 5 लाख का मुआवजा मिलना ही मिलना। सड़कों पे उतर के किसी नेता के पीछे घूम के कोई आंदोलन मत करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग अपने अधिकार को जानें और उनके घर में, चाहे उनके गांव में, चाहे उनके रिश्तेदारी में, चाहे कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है तो एक व्यक्ति अगर जान जाता है तो समझिए कि अपने पूरे कुटुंब और गांव और आस पड़ोस के गांव में वो यह बात बता सकता है। दोस्तों, यदि आप बलिया के नगरा क्षेत्र के रहने वाले हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले एक सूचना सुन लीजिए। सूचना यह है दोस्तों कि यदि आपके बच्चे छोटे छोटे हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के चले जाइए संकल्प लाइफ केयर सेंटर, जो कि नगरा के गणवार मोड़ के पास बलिया वाले रोड पर बना हुआ है, वही डॉक्टर अमित राय साहब का हॉस्पिटल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज 1 जुलाई का दिन है और 1 जुलाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बल्कि प्रत्येक भारतवासी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश में नए कानून लागू हो चुके हैं। देश में जो कानून लागू हो चुके हैं उसके संबंध में भी हम एक वीडियो दिखाएंगे दोस्तों आपको, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि आप अखबार रोज़ पढ़ते होंगे या आपके घर में, गांव में कहीं ना कहीं लोगों की दुर्घटना में मृत्यु होती होगी। तरह तरह की दुर्घटनाएं होती हैं समाज में दोस्तों। जानवरों के काटने से भी लोग मर जाते हैं, तरह तरह के जानवर काट लेते हैं, लोगों की मौत हो जाती है, नदी में डूब जाते हैं, तालाब में डूब जाते हैं, और भी तरह तरह से प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की हो जाती है मौत। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि बिजली के गिरने से भी हो सकती है मौत, सिलेंडर के ब्लास्ट से भी हो सकती है मौत, बहुत ज़्यादा ठंड से भी हो सकती है मौत, और बहुत ज़्यादा गर्मी से भी हो सकती है मौत। इसमें आपको क्या अधिकार है और क्या मुआवजा सरकार देती है, इसकी जानकारी आपको बहुत सारे लोगों को नहीं होगी। हम अपने चैनल में इस वीडियो के माध्यम से आपको ये जानकारी देंगे कि इन सारी परिस्थितियों पर एक RTI मांगी गई है और RTI DM बलिया से मांगी गई है। हमारे साथ फ्रेम में है मशहूर अधिवक्ता मनोज राय हंस जी। आपने RTI मांग करके और आम जनता के हित में ये पूरा का पूरा डिटेल निकाला है कि आखिर यदि किसी भी प्रकार से प्राकृतिक मौत ना होते हुए यदि इस तरीके से मौत होती है तो आप लोगों के अधिकार क्या हैं, आप लोगों को कितना मुआवजा मिलना चाहिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। तो सर, एक बात बताएं सर, आपने ये RTI डाली थी तो इस RTI में कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से बिंदु पे आपने प्रश्न मांगे थे? देखिए, हमने एक RTI डाली जिलाधिकारी महोदय बलिया से। 7 बिंदु की RTI हमने मांगी, जिसमें स्वाभाविक मृत्यु के अलावे अन्य प्रकार की मृत्यु होती है तो आम जनता को कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं और वो कैसे मिल सकते हैं, इसी के संबंध में। इसमें से 7 बिंदु में 3 बिंदु की सूचना जो जिलाधिकारी महोदय से संबंधित नहीं थी उन्होंने अंतरित किया और विद्युत विभाग द्वारा हमें दिया गया। बिंदु संख्या 4, बिंदु संख्या 5, बिंदु संख्या 6। इसके तहत ये है कि करंट की चपेट में आकर अगर कोई व्यक्ति मरता है तो उसको 5 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान है। अगर करंट की चपेट में आता है और तुरंत मृत्यु नहीं होती है, ऑन द स्पॉट वो हॉस्पिटलाइज होता है तो हॉस्पिटल का खर्च होता है, तो उस स्थिति में 5 लाख रुपया प्लस हॉस्पिटल में हुए खर्च, जो भी पर्ची आप बताएंगे उसके हिसाब से वो दोनों जोड़ के मिलेगा। तीसरी चीज़ है कि पशुपालक हमारा देश है, दूध की नदियाँ यहाँ बहती हैं, तो लोग पशुओं का धंधा भी करते हैं दूध के लिए। तो अगर करंट की चपेट में आके आपकी पशु मरती है तो क्या स्थिति होगी? तो भैंस और गाय की मरने की स्थिति में 30,000 रुपया आपको मिलना है। और ये कैसे मिलेंगे, इसके लिए एक विभागीय औपचारिकता है। जो भी आपका वितरण खंड है उस वितरण खंड में आप अधिशासी अभियंता के नाम से एक आवेदन करेंगे, जिसमें जो मृतक है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र, उसका पंचनामा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, दोनों में से कोई एक, और जो उसका बेनिफिशियरी है, जो लाभार्थी है, उसका बैंक पासबुक, उसका आधार कार्ड और उसका पहचान पत्र, ये 5 डॉक्यूमेंट लगा करके आप आवेदन करेंगे। उस आवेदन पर विभाग अपनी औपचारिकताएं पूरी करेगा और आपको 5 लाख, अगर इलाज हुआ है तो 5 लाख प्लस इलाज का खर्च, इतना रुपया विद्युत विभाग करंट की चपेट में आने से होने वाली मृत्यु पर देगा। अरे गजब। वकील साहब के बयान के अनुसार यदि आपकी मौत जो है वो बिजली के करंट लगने से होती है तो क्या क्या प्रावधान है, ये वकील साहब ने हमको बताया, और भी हम इनको जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। वीडियो में लगातार बने रहिएगा दोस्तों। सर, आगे आपने कौन से बिंदु पर सूचना मांगी? आगे बिंदु संख्या 1,
बिंदु संख्या 2, बिंदु संख्या 3 और बिंदु संख्या 4 के तहत हमने सूचना मांगी, जिसमें ये था कि सांड और नीलगाय अक्सर खेतों में घुमा करते हैं, अगर उनसे मृत्यु होती है तो क्या मिलेगा। तो अगर सांड और नीलगाय से मृत्यु होती है तो 4 लाख रुपए का प्रावधान है। और सांड और नीलगाय के अलावा जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव में इसमें दिया है कि बाघ, शेर, तेंदुआ, भेड़िया, लकड़बग्घा, मगरमच्छ, हाथी, गैंडा और जंगली सूअर, अगर इन जानवरों के हमले से मृत्यु होती है तो 5 लाख रुपया देने का प्रावधान है। इसी के साथ साथ एक और है कि जैसे प्राकृतिक आपदा, अब प्राकृतिक आपदा में क्या क्या आएगा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी, तूफान, लू प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सांप के काटने वाले लोगों को शायद ही मिला होगा, सर्पदंश भी है इसमें, सीवर सफाई करते समय मृत्यु होती है, गैस का रिसाव होता है, बोरवेल में कोई गिर के मरता है, कुएं में, नदी में, झील में, तालाब में, पोखर में, नहर में, यहाँ तक कि नाला में, यहाँ तक कि गड्ढा में भी गिर के अगर मृत्यु होती है तो गिर के मरने वाले को आगे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, ओलावृष्टि, भूकंप, सुनामी, बादल फटना, कोहरा व शीतलहर, चक्रवात, भूस्खलन, हिमस्खलन से होने वाली मुआवजा पर 4 लाख देने का प्रावधान है। अब ये कैसे मिलेगा, इसके लिए क्या है, एक राहत आयुक्त का पोर्टल है, इसको इंग्लिश में rahat.up.nic.in है। इसके लिए क्या करना है कि जो भी मृतक के लाभार्थी हैं वो मृतक का मृतक प्रमाण पत्र और उसका पंचनामा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट और लाभार्थी का बैंक पासबुक, आधार कार्ड और पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें लगाकर अपने संबंधित लेखपाल को एक आवेदन करेगा और उसकी रिसीविंग लेगा। अब लेखपाल की ड्यूटी है कि लेखपाल इस पोर्टल पे अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद वह चला जाएगा राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार और उप जिलाधिकारी, इन चारों लोगों के द्वारा सत्यापित करके अपर जिलाधिकारी के यहाँ ये ऑनलाइन भेज दिया जाएगा और अपर जिलाधिकारी के द्वारा बेनिफिशियरी तैयार की जाएगी और कोषागार के माध्यम से लाभार्थी के खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा 5 लाख और 4 लाख की धनराशि। वकील साहब, आपने जो भी ये प्रक्रिया बताई कि जिसके माध्यम से ये लाभार्थी को ये रकम मिल सकती है, 4 लाख की रकम मिल सकती है, किसी को 30,000 की रकम मिल सकती है, तो ये प्रक्रिया तो बहुत आसान है और ऑनलाइन भी है। तो आप क्या सोचते हैं कि इस पूरी प्रक्रिया में लेखपाल इंटरेस्ट दिखाएगा और लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, लेखपाल कभी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। ये अभी तक मैं क्यों आपसे कहा कि आप इस पर वीडियो बनाइए, इसलिए कि ये किसी को जानकारी नहीं है और ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि किसी को मिला नहीं होगा। ये मिला होगा। ये किसको मिला होगा? जो जिसके ऊपर राजनीतिक संरक्षण है या जो नेताओं के साथ घूमते हैं, उनका लेखपाल रिपोर्ट तैयार करके भेज देगा, बाकी किसी को नहीं देगा। सरकार को बचाएगा कि मुआवजा न देना पड़े। तो इसके लिए जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जनता के घर में मृत्यु हुई है ना, तो जनता जागरूक हो, जनता डिमांड करे, उसको समझ में नहीं आता है तो मेरे पास आए, सिविल कोर्ट बलिया में मैं बैठता हूँ, मैं दिलाऊंगा उनको वो सारी प्रक्रिया जो वो खुद नहीं अपना सकते, वो प्रक्रिया मैं फ्री ऑफ कास्ट अपनाऊंगा। लेकिन मिलेगा, लेखपाल नहीं करेगा ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन जानकारी न होने के कारण लेखपाल के पास कोई आवेदन देता नहीं है और रिसीव कराता नहीं है। अगर आवेदन देकर लेखपाल को आप रिसीव करा दें तो लेखपाल की ड्यूटी हो जाती है कि वो इस राहत आयुक्त के पोर्टल पे इसको अपलोड करे। अगर नहीं करेगा तो उसकी नौकरी जा सकती है, यानी हर हाल में आपको मिलेगा। देखिए दोस्तों, वकील साहब ने कह दी बहुत बड़ी बात, और बहुत बड़ी बात ये कह दी है कि यदि लेखपाल के माध्यम से इस संबंधित पोर्टल पर आप आवेदन करते हैं और यदि आपके काम में किसी भी तरीके की बाधा आती है तो आप बलिया के सिविल कोर्ट में आकर के सीधे सीधे वकील साहब से मिल सकते हैं। ये आपका काम कराएंगे और काम ही नहीं कराएंगे, काम आपका मुफ्त कराएंगे। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ वकील साहब? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। देखिए, ज़िले में होता क्या है, जो घटना ऐसी प्राकृतिक जो मैंने बताया आती है तो इसमें जो घटना ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है उसमें कुछ लोगों को मुआवजा सरकार दे देती है, बाकी किसी को मिलता नहीं। नाव दुर्घटनाएं कितनी हुई हैं आपको पता है कि नाव दुर्घटना में मरने वाले तमाम लोगों को मुआवजा मिला होगा। सांप से काटे हुए व्यक्ति को केला पे रख के लोग नदी में बहा दिया करते हैं, क्या उनके घर वालों को कभी मुआवजा मिला होगा? अतिवृष्टि, अरे शीतलहरी से भी मृत्यु होती है तो इसमें मिलना है। इतनी सारी सुविधाएं हैं कि ये समझ लीजिए, स्वाभाविक मृत्यु के अलावा किसी भी प्रकार की मृत्यु हो तो आपको 4 या 5 लाख का मुआवजा मिलना ही मिलना है। लेकिन जनता जागरूक नहीं है अपने अधिकार के बारे में। ज़रूरी है कि जनता जागरूक हो और उसको संबंधित पोर्टल पे या संबंधित अधिकारी से मिले और बताए कि मेरे घर मृत्यु हुई है, ऐसी मृत्यु हुई है, मैं मुआवजा के दायरे में आता हूँ, मेरा शासन के पोर्टल पे अपलोड किया जाए और मुझे दिया जाए।
वकील साहब, हमारे दर्शकों को एक बात और बता दें कि आखिर कौन कौन से कागजात लगेंगे जिसको कि लेकर के वो जाएगा उस संबंधित पोर्टल पर और संबंधित पोर्टल से आवेदन करेगा। देखिए 5 डॉक्यूमेंट हैं। मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक का पंचनामा या पोस्टमार्टम, 2 चीज़ हो गया। और लाभार्थी की 3 चीज़ें हैं। लाभार्थी का बैंक पासबुक, लाभार्थी का आधार कार्ड और लाभार्थी का कोई पहचान पत्र। यह 5 चीज़ें अपलोड करना है और 5 चीज़ आप लेकर जाइए, लेखपाल को दीजिए, लेखपाल अपलोड करने के लिए बाध्य है। अच्छा, इसमें कुछ ऐसा भी है क्या कि लाभार्थी और मृतक के बीच में क्या संबंध है, ये भी शो करना पड़ेगा? बिल्कुल, लाभार्थी वही ना होगा जो मान लीजिए मृतक का पुत्र हो या मृतक की पत्नी हो। और पत्नी पुत्र सभी हैं तो पत्नी को मिलेगा, अगर पत्नी नहीं है तो पुत्रों को मिलेगा। तो इस तरह से एक उसकी तो कैटेगरी अलग बनी हुई है कि किसको मिलेगा। अच्छा वकील साहब, एक बात बताइए, ये सारी चीज़ों की जानकारी आम पब्लिक को नहीं है, आपके माध्यम से ये हो रही है, तो बलिया में तो बहुत सारे वकील साहब लोग हैं और बहुत अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। आपने ये क्रांतिकारी कदम उठाया, आखिर इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? देखिए, मेरी सोच ये थी कि बहुत सारे लोग, गरीब तबके से मैं जुड़ा हूँ, गरीबों को निःशुल्क शिक्षा दिलाता हूँ, गरीबों के तमाम काम मैं करता हूँ। तो गरीब मेरे पास आते हैं, उनकी समस्या मैं देखता हूँ। कई ऐसी समस्या मेरे पास आई कि खुद मुझे इसके बारे में स्पष्ट कानून पता नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब मेरे पास एक व्यवस्था आ गई जो सरकार के अधिकारी यानी जिलाधिकारी, जिला के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये बताया गया कि ये प्रावधान है और ऐसे ऐसे मिलेगा। तो फिर इस व्यवस्था को मैं लागू कराने का प्रयास करूँगा कि आम जनमानस के बीच ये जाए और लागू हो। 10 लोगों को मिले तो 100 लोगों को बताएंगे। तो इस तरीके से ये एक मुहिम है कि लोगों को जानकारी हो और लोग स्वयं जाएं। मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें ऐसी चीज़ नहीं है। आप वो 5 डॉक्यूमेंट लेकर लेखपाल से मिल भी सकते हैं कि लेखपाल साहब मेरा राहत आयुक्त के पोर्टल पे अपलोड करें। अगर लेखपाल नहीं करता है तो आप जिलाधिकारी से कंप्लेन करें उसकी। तो ऐसा नहीं है कि किसी वकील की इसमें ज़रूरत है। मुझे ये लगा कि देखिए, हम वकील बने हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो कानूनी दाव पेच हैं और कमाने के लिए के उद्देश्य से मैं कानून का अनुपालन करता रहूं। कुछ ऐसे भी काम हम कर सकते हैं क्योंकि हमें ही पहले जानकारी है कि जिससे जनता को लाभ हो। जनता को क्या बताया जाए जो उसे पता नहीं है। मुझे लगा कि जनता को पता नहीं है। जनता को क्या, यहाँ के जाने माने वकीलों को भी पता नहीं है। मुझे भी पता नहीं था जब तक ये RTI नहीं मिली थी। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ। तो जब मुझे पता नहीं, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं लॉ के फील्ड में काम करता हूँ, तो मैं कैसे मान लूँ कि एक साधारण नागरिक को, जो गरीब आदमी है, उसको पता होगा अपना अधिकार। तो मेरा काम है कि मैं जनता का अधिकार भी बताऊं अपना कानूनी दाव पेश करते हुए। मुझे लगा, मैंने ऐसे किया। बाकी सारे वकील ऐसा नहीं करते हैं, वो कोई ना कोई काम या अपने क्षेत्र में जो उनको अच्छा लगता होगा करते होंगे। लेकिन मुझे इन सब कामों में मतलब रुचि है और मैं करता रहता हूं। ऐसे कई काम मैं किया हूं। देखिए दोस्तों, आप बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे आज तक देख चुके हैं, लेकिन इस तरीके का वीडियो आपने शायद पहली बार देखा होगा, क्योंकि क्राइम बहुत तरीके के होते हैं, डेथ बहुत तरीके की होती है। तो कौन कौन सी मौत पर किस किस तरीके का मुआवजा लेना आपका अधिकार बनता है, इस बात की जानकारी इस वीडियो में दी गई है। हम आपसे निवेदन करेंगे दोस्तों कि आज भी देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस कानून से संबंधित कोई जानकारी नहीं है। किसी के बच्चे को सांप काट लेता है, बच्चे की डेड बॉडी को की अंतिम क्रिया कर दी जाती है, लेकिन कोई लेखपाल के पास नहीं जाता, कोई कानूनगो के पास नहीं जाता, कोई SDM क्या नहीं जाता। जी सर, अपील करना चाहेंगे आपके दर्शकों से। जी देखिए, कभी कोई घटना होती है तो आम जनता के बीच में ये देखने को मिलता है कि आम जनता निकलती है, आई सपोर्ट फॉर दिस मैन या जस्टिस फॉर डैश का एक चलता है मुहिम। इससे कुछ नहीं होगा। अगर मुहिम चलानी है तो आपके दर्शकों से मैं निवेदन करता हूं कि ये एक मुहिम है। इस वीडियो में जो जानकारी है वो आप अगर जान गए तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके मोबाइल में जितने भी मैसेज हैं या जितने भी नंबर पड़े हैं, उन तमाम नंबरों के लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने का काम करें। इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है और आपके जानने वाले लोगों का फ़ायदा है। तो अगर मुहिम चलाना है तो ऐसी मुहिम चलाइए कि आम जनता का कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जो न कहे कि मुझे पता नहीं था कि सांप काटने पे भी मृत्यु होती है तो मुआवजा मिलता है। सबको बताएं। फिर देखिए, सारे लोग अपने घर से, अगर ऐसी कोई हादसा भगवान न करे हो, लेकिन अगर होती है तो जिलाधिकारी की तरफ मूव करेंगे। कुछ पता नहीं है तो जिलाधिकारी का कार्यालय तो पता है, अब जिलाधिकारी के पास है, जिलाधिकारी की व्यवस्था है, तुरंत लेखपाल को बुलाएगा, कहेगा कि पोर्टल पे अपलोड करो। तो कुछ नहीं करना है, आप बस एक काम करिए कि ऐसा मुहिम चलाइए, सड़कों पे उतर के किसी नेता के पीछे घूम के कोई आंदोलन मत करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि लोग अपने अधिकार को जानें
और उनके घर में, चाहे उनके गांव में, चाहे उनके रिश्तेदारी में, चाहे कहीं भी अगर ऐसी घटना होती है तो एक व्यक्ति अगर जान जाता है तो समझिए कि अपने पूरे कुटुंब और गांव और आस पड़ोस के गांव में वो यह बात बता सकता है। क्योंकि मनोज रायहंस कहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे, आप कहाँ कहाँ जाएंगे, नहीं जा पाएंगे। लेकिन अगर ये जानकारी चली गई तो एक क्रांति हो जाएगी। सरकार क्या करती है कि अच्छे नियम बना के और उसको बॉक्स में बंद करके रखना चाहती है। अपने अधिकारियों को भी पाठ पढ़ाती है कि इसको ज़्यादा प्रचारित प्रसारित मत करो, क्योंकि प्रचारित प्रसारित करने से क्या होगा, ज़्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। लोग बढ़ते हैं, मरने दो, जो आएगा उसको दे देंगे, जो नहीं आया हमारा बच गया। तो हमारा क्या काम है, जो आम जनता है उसका काम क्या है? उसका काम यही है कि हम तो बताएं, हम तो आम जनता के पक्ष के हैं, हम बताएं सबको। जैसे आपका चैनल ये काम कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और कोई चैनल वाला तो मेरे पास आया नहीं, क्योंकि उनके लिए ये कोई काम की चीज़ नहीं है। तो ये काम बहुत अच्छा है और इसकी मुहिम आपके दर्शक चलाएं, सब तक पहुंचाएं, ताकि सब लोग जान जाएं और अपना उपयोग करें। अपने लिए न, किसी और का हो तो वहां जाके उसको बताएं ये व्यवस्था और उसको यहाँ तक लाएं। वकील साहब का कहना है दोस्तों कि ट्वीट मत खेलिए। एक्स नाम का जो प्लेटफार्म है उस पर आप जस्टिस 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 और जस्टिस का नारा लगा देते हैं, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आप अपने अधिकारों को पहचानिए, आम जनता तक अपनी बातों को पहुंचाइए, खुद की मदद करिए, दूसरों की मदद करिए। कैसी लगी हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं यूनिक न्यूज़ 1, और यदि आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यूनिक न्यूज़ 1। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।